हेलो एवरीवन, दिस इज नीरज सिन्हा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएमएस ऑनलाइन क्लासेस। आज का ये क्लास मैथ्स टॉपिक में मैथ्स का टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11 एनसीईआरटी से है। तो आज इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस जो है उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। क्वेश्चन 25, क्वेश्चन 26, 27, 28, 29 5 क्वेश्चन लिए एक्सरसाइज 9.3 का। ठीक है, ओके, लेट अस स्टार्ट हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले ये फिर से बता सकते हैं कि ये जो है जो हमारे 11th क्लास में है, दो टाइप का प्रोग्रेशन हम पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ 25 है। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी सो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ब्रैकेट इनटू में है, और उसको प्रूव करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 25 का सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन 26 का, 27 एंड नेक्स्ट जो होगा वो होगा 28 एंड 29। सबसे पहले क्वेश्चन 25। क्वेश्चन 25 क्या है? तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ हम इसका रिकैप करवा देते हैं, रिकॉल करवा लेते हैं इस चैप्टर से जुड़ा हुआ फॉर्मूला को, ताकि जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा हेल्प मिल सके। ओके, ये जो क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर, उसमें हमें क्या प्रूव करना था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी कुछ कॉन्सेप्ट जो है अभी यहाँ पे तैयार करना है हम लोगों को। वो कॉन्सेप्ट क्या है वो तो देख लेते हैं। जैसे कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बताया गया है, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं 2, 4, 8, 16, 32। इस नंबर पैटर्न को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहाँ पता चलेगा कि इसमें जो है नेक्स्ट टर्म जो आ रहा है वो मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। और हम बता चुके हैं कि जब कोई पैटर्न मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से बनता है उससे हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं, और जो प्लस माइनस से बनता है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। तो आज का ये जो क्वेश्चन हम लिए हैं वो है जीपी पे। तो जीपी जो है मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, और ये जो है प्रोग्रेशन उस नंबर पैटर्न को फॉलो करेगा जिस नंबर पैटर्न में मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड वाला बातें हो रहा हो। तो अभी हम ये एग्जांपल लिए हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर पैटर्न है ये मल्टीप्लिकेशन को फॉलो कर रहा है, तो ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हुआ, ये पहचान है। ठीक है, हम अभी रिकॉल करवा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। तो अगर हम इसमें एक चीज यहाँ पे गौर करें कि अगर हम इसी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का सिर्फ 3 टर्म्स लेते हैं, 2, 4, 8 ले लेते हैं, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर हम इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, तो हम यहाँ पे देखते हैं सी को ए से मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को, जो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 इंटू 8 हो जाएगा और इक्वल टू 16। और अगर हम बी का स्क्वायर करें जो कि यहाँ 4 है, 4 का स्क्वायर दैट इज 16। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं दोनों का रिजल्ट सेम है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू सी ए हो जाएगा। तो अभी से यहाँ पे कॉन्सेप्ट बना लेंगे कि जब 3 टर्म्स हमारा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को फॉलो करता है तो उसका फर्स्ट एंड थर्ड का मल्टीप्लिकेशन जो है वो बीच वाले के स्क्वायर के बराबर होगा। तो एक रिजल्ट यहाँ पे मिल गया हम लोगों को। तो अगर हम एग्जाम्पल ये समझ में आ गया है, तो अगर हम बोले कि बी सी डी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है आर इन
जीपी। तो हम क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लिकेशन बीडी और जो बीच वाला पार्ट है सी उसके स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी एक जो है यहाँ पे 248 वाले एग्जाम्पल से समझ में आया कि ऐसा रिजल्ट बन सकता है। तो अभी यहाँ कॉन्सेप्ट मिला हम लोगों को कि जब 3 टर्म्स जीपी में हो तो उसके फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करने से और बीच वाले को स्क्वायर करने से दोनों आपस में इक्वल होता है। तो इस तरह से रिजल्ट हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, तो ये कब होता है, जब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हो तब ऐसा बातें होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिर। तो अभी हमने इस एग्जाम्पल से 3 टर्म्स को लिया था, अब हम इसी एग्जाम्पल से लेने वाले हैं 4 टर्म्स को। अभी मान लेते हैं यहां पे ले रहे हैं 2, 4, 8 एंड 16। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 4 टर्म्स है, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ए बी एंड सी एंड डी है। ये A2 B4 हो गया, C8 हो गया एंड D16 हो गया। यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये सब ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही हम रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। तो 2, 4, 8, 16 क्या है, जीपी में है, जो कि मल्टीप्लिकेशन को फॉलो कर रहा है। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को, मतलब ए और डी को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है बेटा, तो अगर हम ए डी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, सो वी हैव 2 इंटू 16 दैट इज 32 एंड नाउ वी मल्टीप्लाई बी सी। तो बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 8, जो कि यहाँ पे भी 32 हो गया। तो हम इस बेसिस पे एक रिजल्ट फाउंड करते हैं कि जब 4 टर्म्स जीपी में हो तो उसमें फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लिकेशन और मिडिल टर्म्स जो कि बीसी है उसका मल्टीप्लिकेशन दोनों आपस में सेम होगा। तो यह भी एक रिजल्ट हमारे पास आ गया है, ये 4 टर्म्स के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन 25 में है इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, तो दिखाना ये है। ठीक है, तो उससे पहले अभी जो हम समझाए थे कॉन्सेप्ट अभी जस्ट, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 4 टर्म्स ए बी सी डी, हमारे पास क्या है, ये जीपी में है, इन जीपी। तो इसको हम लोग लिखेंगे, अगर हम इस 3 को कंसिडर करके चले तो इसको क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट वाले का मल्टीप्लिकेशन और बीच वाले का स्क्वायर। जस्ट अभी लिखे थे रिजल्ट में, तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी ए। जब हम इस तीनों कंसिडर करेंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर, मतलब मिडिल वाला जो सी स्क्वायर है उसका स्क्वायर, और 3 टर्म्स के हिसाब से बताए थे फर्स्ट और थर्ड का, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो मिडिल टर्म के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये बी डी हो गया। और अगर हम 4 टर्म को सोच के बताएंगे तो बताए थे 4 टर्म्स को जब सोचोगे आप तो इसमें फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लिकेशन ए डी, वो बी सी के मतलब मिडिल पार्ट वाले के मल्टीप्लिकेशन, मिडिल पार्ट में जो टर्म्स है उसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे एबीसी को जब सोचा तो ये रिजल्ट आया, इक्वेशन फर्स्ट। जब हम लोगों ने सोचा बीसीडी को तो ये रिजल्ट आया, सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी। जब हमने 4 टर्म्स को जीपी मान के चला एबीसीडी को तब ये रिजल्ट आया था, जो कि जस्ट अभी समझाया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के लिए हमें 3 रिजल्ट की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ एबीसीडी आर इन जीपी। तो जब ये 4 टर्म्स जीपी में है तो ये हमारा 3 रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने 3 रिजल्ट ले लिया यहाँ पे। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है ए बी सी डी, मतलब जो 4 टर्म्स हमारा यहाँ दिया हुआ जीपी में, तो ए बी सी को कंसिडर किए थे तो हमारा फर्स्ट रिजल्ट आ गया। बी सी डी को कंसिडर किए थे तो सेकंड, ये जो आया है बी सी बराबर ए डी, ये 4 टर्म्स को कंसिडर किया गया ए बी सी डी को, जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट को मल्टीप्लाई करके ये जो है हम लोग बी सी को, यहाँ पे बीच वाला पार्ट जो है बी सी हमारा, उसको मल्टीप्लाई किए बी सी और फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई किए। तो ये हमारा 4 टर्म्स को जब सोचे तब आया। और ये जो बी एस का सी ए है ये आया है ए बी सी सब सोचे थे तो, है ना, ये ए बी सी। और ये जो आया है सी स्क्वायर बी डी, ये आया है जब हम बी सी डी को सोच रहे थे। जब 3 टर्म्स समझ के चल रहे थे इसको बी सी डी को, तो हो गया बी इंटू डी और मिडिल वाला सी स्क्वायर। एग्जाम्पल से समझ में आ ही गया था।
अभी हम इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आरएचएस के माध्यम से। तो आरएचएस ले लिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो यहाँ पे करना क्या है, इसी 3 इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आरएचएस ले लिए और यहाँ पे ए बी लिख दिए और प्लस यहाँ जो बी सी है ना, उस बी सी की जगह पे अब ए डी लिख देंगे हम लोग, क्योंकि इस्तेमाल करना है इसके रिजल्ट को। तो बी सी की जगह पे हम लोग ए डी रख दिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा बी सी क्या है, ए डी है। तो बी सी हो गया ए डी अब, और ये पहले से सी डी है का होल स्क्वायर। ये हमारा ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, ए बी तो ए बी है ही, प्लस इसमें से डी को कॉमन ले लेंगे। यहाँ भी डी है और यहाँ भी डी है, तो डी कॉमन ले लिए। तो ये हो गया आपका ए प्लस सी, ओके, और ये हमारा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको अब हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए यहाँ पे कौन है, ए बी है, अब बी कौन है यहाँ पे, ये पूरा टर्म है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, वो होगा ए का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ए का काम यहाँ कर रहा है ए बी, बी का काम कर रहा है यहाँ पे डी और ए प्लस सी, प्लस बी का स्क्वायर कौन है यहाँ पे, तो पूरा है डी और ए प्लस सी, ये पूरा टर्म बी का स्क्वायर है। तो हम लोगों ने इसको ऐसे करके स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2ab d ए प्लस सी प्लस यहाँ पे डी का स्क्वायर और ए प्लस सी का स्क्वायर कर दिए। अगले स्टेप में इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी डी प्लस 2ab सी डी प्लस डी का स्क्वायर, और ये फॉर्मूला बैठा देते हैं। तो ए प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मेट पे है ये। तो ए स्क्वायर, अब बी का काम यहाँ कर रहा है सी, तो सी स्क्वायर प्लस 2ca है ना। तो ये हमारा फॉर्मेट पे था, ओके। अब यहाँ पे करना ये है कि जो हमारे पास रिजल्ट है, 3 रिजल्ट है 1 2 3, इस रिजल्ट में क्या करना है हम लोग को, वैल्यू पुट कर देना है इस रिजल्ट के हेल्प से। यहाँ पे देखिए बी डी आ रहा है, तो बी डी यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे बी डी ना, बी डी का वैल्यू क्या है सी स्क्वायर, तो यहाँ सी स्क्वायर पुट कर देते हैं। तो ये हो गया 2a स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए बी सी डी है, ए बी और सी डी। हम देख रहे हैं कि ए डी का मतलब क्या है, और यहाँ पे अगर हम गौर करें ए सी का मतलब क्या है बी स्क्वायर। तो इसमें से अगर हम ए सी को ले लें यहाँ पे, तो ए सी की जगह पे बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और बी डी अगर ले ले तो यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हमारा है ए स्क्वायर डी स्क्वायर ऐसे आ गया, प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ca इंटू डी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे 2b स्क्वायर डी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सी का मतलब है यहाँ पे बी स्क्वायर। मतलब 3 इक्वेशन से हमने यहाँ पे वैल्यू को रिप्लेस किया ताकि कॉमन लेने में दिक्कत ना हो, क्योंकि हमें फैक्टर लाना क्या है, ये फैक्टर लाना है ऊपर में। तो इस पर हम लोग ख्याल रख रहे हैं। तो अब देखिए कैसे आता है ये, तो हमारे पास जो है वो है लेफ्ट साइड में ये है ना। तो टोटल कितने फैक्टर हैं, अंदर में 3 टर्म्स है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर 3 टर्म्स है, 3 3 जा 9, मतलब 9 टर्म्स होगा। तो हम कॉमन ले सकते हैं। इससे पता चलता है कि हमें 9 टर्म चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पे फैक्टर में लिखना है 3 3 के टर्म में, तो 9 टर्म चाहिए। और अभी नीचे में कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 6 है, इसको 9 करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ये 2 टाइम्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, इसको हम लिख देते हैं 2 बार, ए स्क्वायर
सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो 2a² c² को हमने दो बार तोड़ के लिख दिया प्लस में, ये दो बार b² c² है, इसको हम एक एक करके लिख देते हैं, b² c² प्लस b² c²। यहाँ पे a² d² है, इसको सेम लिख दिए, a² d² प्लस c² d² प्लस ये भी दो बार हमारे पास है, इसको लिख सकते हैं b² d² प्लस b² d²। अब काउंट करते हैं 9 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम लोग को कॉमन लेना है, ठीक है, कॉमन लेते हैं हम लोग। अब तो कॉमन जो लेना है हम लोग को इस तरह से कॉमन लेना है ताकि b² c² d² आ जाए कॉमन लेने पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a² पहले है और b² c² d² से अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका क्या होगा, a² b² होगा, a² c² होगा और a² d² होगा। तो ऐसा ही अरेंजमेंट यहाँ करते हैं। तो a² वाले को हम लोग यहाँ पे अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे a² b² है, अब हमें चाहिए a² c²। यहाँ a² c² यहाँ पे है, तो लिख दिए a² c²। अब देखिए यहाँ पे हमें चाहिए a² d², तो a² d² यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे लिख दिए a² d²। तो ये 3 हो गया है। अब 6 है, तो अब देखो, अब देखना ये है हम लोग को, यहाँ पे फिर a² काम हो चुका b², तो b² लेंगे तो b² के दो बार b² चाहिए हमें, है ना, यहाँ पे दो बार हमें b² चाहिए। तो उसके लिए हम लोग काम करते हैं। अब ये जो हमारा c² है स्क्वायर है ना, यहाँ पे ये जो c² है इसको हम लोग चेंज कर देते हैं ca का स्क्वायर। तो ca यहाँ पे क्या है बेटा, ca का मतलब b² है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस ca को लिख सकते हैं b² इंटू b², क्योंकि हमें पता है ca का वैल्यू है b²। तो अगर दो बार ca अगर हमारे पास निकालना है ca का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब हुआ कि ca दो बार है, और जब ca दो बार है मतलब b² इंटू b² है। तो मतलब इस ca² की जगह पे हम लिख सकते हैं दो बार b²। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया है। अब हमें चाहिए b² मिल चुका है, b² c², तो b² c² है कि नहीं, कहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पे है b² c², तो इसको ले लेते हैं हम लोग, इसको तो ले चुके थे ना यहाँ, हाँ ठीक है। अब इसको ले लेते हैं b² c² को, तो यहाँ लिख दिए b² c² प्लस इसका भी काम खत्म हो गया है, ये भी लिख चुके हैं हम लोग। अब हमें चाहिए b² d², तो यहाँ से ले लेते हैं b² d² एक, तो b² d² ले लिए। अब हमारे पास c² के हिसाब से एडजस्ट करना है, ठीक है। तो c² b² चाहिए, क्योंकि c² और b² यहाँ सेटिंग कर रहा है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है वो टर्म को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चाहिए c² b², तो c² b² यहाँ पे है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे c² b²। फिर चाहिए हम लोग को c² d², है ना, तो c² d² चाहिए। तो अभी तो c² d² कहीं नहीं लिए थे हम लोग, तो यहाँ पे है c² d², तो ये ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे c² इंटू d²। अब हमें चाहिए c² का स्क्वायर, है ना। तो क्या क्या ले चुके हैं हम लोग, ये ले चुके हैं a² b² ले चुके हैं, a² c² ले चुके हैं, ये भी a² c² हो चुका है b² इंटू b² के रूप में, और b² c² का भी इस्तेमाल कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। फिर जाके यहाँ पे भी b² c² दो बार हो गया है इस्तेमाल, क्योंकि एक बार b² c² इसके लिए लिए थे b² के लिए, एक बार c² के लिए यहाँ ले रहे हैं, तो ये भी हो गया 5। a² d² a² d² का भी हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं यहाँ पे, और b² d² का b² d² का भी इस्तेमाल हो चुका है,
यहाँ पे एक बी स्क्वायर डी स्क्वायर बचा हुआ है, इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, और बी स्क्वायर डी स्क्वायर जगह पे लिख सकते हैं, बी डी का मतलब होता है सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर निकालना होगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 बार सी स्क्वायर का, मतलब 2 बार सी स्क्वायर, ठीक है। तो इस बी स्क्वायर डी स्क्वायर जगह पे लिख देंगे हम यहाँ पे सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कॉमन लेते हैं, इस तीनों में से कॉमन लेते हैं ए स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर, बी बचा यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, प्लस इस तीनों में से कॉमन लेते हैं बी स्क्वायर को, तो बी स्क्वायर यहाँ पे बचा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, प्लस इस तीनों में से सी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, क्योंकि सी स्क्वायर तीनों में है ना, तो सी स्क्वायर कॉमन लिए, तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे तीनों में बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर है, तो इस तीनों से हम लोग बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर छीन लेते हैं, मतलब कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद आ जाएगा रिजल्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, मतलब हमारे पास LHS जो है प्रूव्ड हो गया। तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन था, और जो 3 इक्वेशन बना था उसी में रिप्लेस करते रहना था हम लोगों को, और फैक्टर जो है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो है इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 and 81 so that the resulting sequence is GP। ये हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 and 81 so that the resulting sequence is GP। तो इसको हमें देखना है कि दो नंबर्स हमारे पास 3 and 8 मतलब कि दो नंबर्स हमको इंसर्ट करना है 3 and 81 के बीच में, ताकि जो सीक्वेंस बनेगा वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होगा ही नहीं होगा। इसके सॉल्यूशन देखते हैं। ज्योमेट्रिकल पैटर्न में हम लोग को पता है फर्स्ट टर्म अगर ए है और कॉमन रेशियो आर है, तो सेकेंड टर्म होता है ए आर, थर्ड टर्म होता है ए आर स्क्वायर, और फोर्थ टर्म होगा ए आर क्यूब। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म ए माना है, तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का जो फॉर्म होता है, फॉर्मेट होता है, वो होता है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, ए आर फोर, ए आर एन, nth टर्म तक होता है। तो अभी यहाँ 4 टर्म की बात हो रही है। हमारे पास क्वेश्चन में है 3 और 81 के बीच में 2 नंबर डालना है ऐसा, ताकि वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को फॉलो करने लगे, मतलब उस पैटर्न में आ जाए फॉर्मेट में, ठीक है। तो हम लोगों ने फर्स्ट टर्म ए मान लिया, रेशियो आर माना। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लास्ट टर्म है 81 है, मतलब ए आर क्यू, ये है ए फर्स्ट टर्म, ये है ए आर, ये है ए आर स्क्वायर, और ये है ए आर क्यूब। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में फॉर्म करेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 81 जो है वो एक्चुअल में है ए आर क्यूब, और ए का वैल्यू हमारे पास है, इस केस में ए हमारे पास दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे हम 3 पुट कर दिए और ये आर क्यूब लिख दिए, है ना। अब हमारे पास आर क्यूब और 81/3 हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई में था, उधर गया डिवाइड हो गया, सो वी हैव 27, एंड आर को यहाँ से हटेगा यहाँ से, और ये हमारा क्यूब रूट हो जाएगा 27, और 27 का क्यूब रूट जो होता है वो होता है 3, ठीक है। मतलब 27 होता है ना 3 क्यूब, तो आर भी क्यूब 3 भी क्यूब, तो आर बराबर 3 हो गया, तो हमने सॉल्व करके बता दिया, तो आर निकल गया हमारे पास 3, और ए हमारे पास है पहले से 3। यहाँ पे ए जो क्वेश्चन में दिया हुआ फर्स्ट टर्म यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है वो है, और यहाँ पे हम लोगों ने ए बराबर 3 माना। तो सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग क्या किया वो देख लीजिए। सबसे पहले हमने बोला कि G1 और G2 जो है दो नंबर्स है 3 और 81 के बीच में, ताकि वो सीरीज जो है GP को फॉर्म करेगा, फॉर्म्स अ GP। तो इसलिए हम लोगों ने 3, G1, G2, 81 दे दिया। और अगर ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को फॉलो करता है, तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का जो फॉर्मेट होता है वो होता है ए आर,
ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। अगर पांचवा टर्म होता तो लिखते ए आर फोर। ठीक है, तो अभी फिलहाल चार टर्म की बातें यहाँ हो रही है ऊपर में, इसलिए हमने इस तरह फॉर्मेट दे दिया और इसी फॉर्मेट से कंपेयर करवा दिया ए आर क्यूब जो यहाँ पे 81 है और ए का वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है 3 है, दैट इज ये हमारा ए है, और आर का वैल्यू 3 आ गया और ए भी पहले से 3 है। तो अब ए आर हमें पता चल चुका है, आर दोनों सेम ही है। तो बीच वाला टर्म हमने इसको माना था G1, इसको माना था G2। तो यहाँ पे G1 जो है वो हो जाएगा ए आर, मतलब ए का वैल्यू भी 3 और आर का वैल्यू भी 3, मतलब 9 हो गया। और G2 जो हमारा है वो हो जाएगा ए आर का स्क्वायर, 3 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 27। तो रिक्वायर्ड नंबर जो आ गया आंसर, इसका आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर्स, ये हो जाएगा आपको 9 और 27, ये आपका आंसर हो गया 9 और 27। तो G1 का वैल्यू क्या हो गया, G1 का वैल्यू हो गया 9 और G2 का वैल्यू हो गया 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 27 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। इस क्वेश्चन में सिंपली हमें इक्वेशन जो है मिल जाएगा। हम लोग जानते हैं a और b के बीच में ज्योमेट्रिकल मीन जो होता है वो अंडर रूट ए बी होता है, उसी से कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए इसका देखते हैं सॉल्यूशन हम लोग। अब देखिए यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीन जो है हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया ए बी का ज्योमेट्रिकल मीन अंडर रूट ए बी होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे ये 8 है, ए और बी। ज्योमेट्रिकल मीन जो होगा वो होगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन और अंडर रूट, जो भी वैल्यू आएगा वो बीच में यहाँ लिखा जाएगा, दैट इज ज्योमेट्रिकल मीन। तो ज्योमेट्रिकल मीन हो गया 2 नंबर का अंडर रूट ए बी। क्वेश्चन में अकॉर्डिंग है कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो a टू द पावर n प्लस 1 है, ये क्वेश्चन में है a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 और अपॉन a पे पावर n प्लस b पे पावर n, ये भी ज्योमेट्रिकल मीन है। तो इसका हम एक्चुअल ज्योमेट्रिकल मीन से कंपेयर करते हैं। वो एक्चुअल ज्योमेट्रिकल मीन क्या है, ए बी है, अंडर रूट ए बी। ठीक है, ये बोल रहा है कि n के किस वैल्यू पे ये बातें दोनों सेम होगी। क्वेश्चन में ही दिया हुआ ना कि ज्योमेट्रिकल मीन जो है a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 और अपॉन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n जो है वो भी ज्योमेट्रिकल मीन है। तो हम लोगों ने इसका रूट ए बी से कंपेयर किया। अब यहाँ से हम सॉल्व करके n का वैल्यू निकालेंगे। ये हमारा इक्वेशन मिल चुका है, अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है और ये जो ऑपरेशन है ये ऑपरेशन हमारा क्या है। सबसे पहले मैंने इसको कंपेयर कर चुका था, यहाँ पे हम लोगों ने कंपेयर किया था यहाँ पे अंडर रूट ए बी से, जो गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ था, गिवन बातें, ये था गिवन बातें। उसके बाद हम यहाँ से ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने स्क्वायर किया ताकि ये रूट हट सके, तो दोनों बोथ साइड से स्क्वायरिंग किए हैं सेकेंड स्टेप में। और यहाँ पे जो रूट ए बी था वो स्क्वायर से हट के ए बी हो चुका है और यहाँ पे न्यूमरेटर वाला पार्ट पे भी स्क्वायर लग गया और डिनोमिनेटर पार्ट पे भी स्क्वायर लग गया, क्योंकि हमने पूरे का होल स्क्वायर दिया था। तो थर्ड स्टेप में ये हो गया। अब ये जो फॉर्मेट है ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे भी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम लोग a प्लस बी के स्क्वायर में a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको स्प्लिट करने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं तोड़ कर कैसा कैसा आता है इसका। अब यहाँ पे हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप किया है, यहाँ पे देखना ये है क्या है वो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, a टू द पावर n प्लस 1, b का काम कौन कर रहा है, b टू द पावर n प्लस 1। तो हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट डाल दिया a का स्क्वायर मतलब a पावर n प्लस 1, जो a यहाँ का काम कर रहा था, स्क्वायर प्लस b टू द पावर n प्लस 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। फॉर्मेट वही है, यहाँ पे भी देखिए a का काम a टू द पावर n कर रहा है, b का काम b टू द पावर n कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे देखो मैंने दिखा है यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अब ये जो फॉर्मेट हमने यहाँ डाल दिया तो फॉर्मेट का फिर राइट साइड वाला पार्ट हमारा ए बी है, लिख दिए। इसको और सॉल्व किया जाए, चलिए नीचे वाला हम स्टेप को इरेज कर, अब ये स्टेप हम लोग करेंगे इस तरह से।
पावर पे पावर जब होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर 2n प्लस 1, नहीं 2n प्लस 2 प्लस b पे पावर n प्लस 1 पे पावर स्क्वायर, मतलब 2n प्लस 2, मतलब ये पावर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और प्लस यहाँ पे 2a पे पावर n प्लस 1 इंटू b पे पावर n प्लस 1 सेम आ गया, अपॉन यहाँ पे क्या करेंगे, फिर लिखेंगे a पे पावर 2n, पावर पे पावर क्या है, मल्टीप्लाई होने वाला है, प्लस b पे पावर 2n प्लस 2an bn इक्वल टू ab। अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आएगा, वो इस तरह से आ जाएगा, ये वाला बात आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोग लिख दिए ए बी इंटू ए टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n प्लस 2an bn। अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, इस ए बी को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट आता है। अब जो रिजल्ट आया है वो है इस तरह से, हमारे पास जो रिजल्ट है ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया है a पे पावर 1, तो a टू द पावर n है यहाँ पे, तो पावर 1 जो है 2n प्लस 1 हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि सेम बेस रहने पे पावर ऐड होता है, और b आ गया। फिर इस क्वेश्चन में क्या है कि b पे पावर 2n था, यहाँ b पावर 1 था, तो b पावर 2n प्लस 1 हो चुका है, a हो गया, क्योंकि ठीक है। अब थर्ड वाले टर्म को a b जब मल्टीप्लाई करेगा तो वो होगा 2 इंटू ए टू द पावर n प्लस 1, चूंकि पहले से a पावर n है, यहाँ पे a पावर 1 था, तो n प्लस 1 हो चुका है, सेम बेस था तो पावर ऐड हो गया। फिर यहाँ बेस हमारा b है, पावर n है, यहाँ पे बेस हमारा b था, पावर 1 था, तो इस तरह से ये हो गया 2a टू द पावर n प्लस 1 इंटू बी टू द पावर n प्लस 1। अब क्या देख रहे हैं कि राइट साइड में भी ये वाला टर्म है 2a टू द पावर n प्लस 1 b टू द पावर n प्लस 1, और यहाँ लेफ्ट साइड में भी ये बातें हैं 2a पे पावर n प्लस 1 इंटू बी पावर n प्लस 1। तो दोनों जो है हमारा, दोनों साइड में ये दोनों कट गया, ठीक है। तो ये दोनों कट चुका है, तो ये दोनों कट चुका है, ये है ना। कटने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, वो टर्म बचेगा ऊपर में, नीचे जो बचेगा वो बचेगा ऊपर का 2n प्लस 2 प्लस बी पे पावर 2n प्लस 2, और इस साइड बचेगा हमारे पास a पे पावर 2n प्लस 1 इंटू बी प्लस a b पे पावर 2n प्लस 1, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगा वो देख लेते हैं। अब यहाँ से ये टर्म को और इस टर्म को इस तरफ ले आते हैं, तो ये टर्म यहीं रहेगा, तो a टू द पावर 2n प्लस 1 2 प्लस 2n प्लस 2 यहाँ हो गया, और उस साइड से आ गया है a टू द पावर 2n प्लस 1 इंटू बी इक्वल टू, और इस टर्म को इसी साइड रहने दिए, राइट साइड में ही, तो हम लोगों ने यहाँ लिखा ए बी पे पावर 2n प्लस 1 माइनस ये वाला जो है ये टर्म अभी तक चले गया है, तो माइनस बी टू द पावर 2n प्लस पावर हो गया 2n प्लस 2। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, a पे पावर यहाँ पे भी है, a पे पावर यहाँ पे भी है, तो a पे पावर क्या कॉमन ले सकते हैं, a पे पावर मिनिमम हम कॉमन ले सकते हैं 2n प्लस 1, क्योंकि इसमें 2n प्लस 2 है, इसमें 2n प्लस 1 है, तो कॉमन लेंगे 2n प्लस 1 जो मिनिमम लिया जाता है। अब यहाँ पे प्लस 2 है, तो 2n प्लस 1 ले चुके हैं, तो इसमें a पे पावर सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, और ये जो माइनस है माइनस होगा, और इस वाले का सिर्फ और सिर्फ b बचेगा कॉमन लेने के बाद, तो मैंने यहाँ लिखा a माइनस बी, ठीक है। उसके बाद हम कॉमन लेने जा रहे हैं, b पे पावर 2n प्लस 1 यहाँ पे है, यहाँ b पे पावर 2n प्लस 2 है, तो हम यहाँ पे मिनिमम ले सकते हैं b पे पावर 2n प्लस 1 कॉमन। ये बात बता देते हैं कि b पे पावर 2n प्लस 2 जो है उसको हम लिख सकते हैं b पे पावर 2n प्लस 1 प्लस 1। इसी कारण से हम बोल रहे हैं वहाँ पे कि मिनिमम जो हम ले रहे हैं b पे पावर 2n प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं b पे पावर 1। ये एक्सपोनेंशियल चैप्टर की बातें हैं, तो ऐसा करने के बाद हम यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं, वही सेम बातें a वाले के लिए भी हुआ है। तो एक्चुअल में 2n प्लस 2 जो है a का पावर या b का पावर, वो हम स्प्लिट करके लिखते हैं 2n प्लस 1 प्लस 1, और उसको हम फिर से लिखते हैं सेम बेस के साथ b पे पावर 2n प्लस 1 इंटू बी पावर 1। इसी कारण से यहाँ a पावर 1 बचा था,
यहाँ जब हम कॉमन ले रहे हैं बी पावर 2n+1, तो इसमें a बचेगा हमारा, माइनस इसमें जो 2n+2 था, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा b की पावर 1, जो कि यहाँ हम लिख रहे हैं b। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो है ये कंडीशंस हो गई है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो इस तरह से आएगा, ये हम इसको काट देते हैं। अब a माइनस बी और a माइनस बी कट गया। ठीक है, अब हमारे पास रिजल्ट क्या बचा यहाँ पे, a टू द पावर 2n+1 इक्वल टू b टू द पावर 2n+1, और इस तरह से इसको हम यहाँ पे ले आए 2n+1, डिवाइड में ले आए b की पावर 2n+1, इधर बच गया हमारे पास 1, है ना। अब इसको नेक्स्ट में हमने क्या करना है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो 1 है वो यहाँ पे इसको इस स्टेप के बाद यहाँ पे हम ये स्टेप कर रहे हैं। पावर सेम होने के कारण से इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सेम पावर a पे भी है और b पे भी है, तो हम उसको एक साथ हम ऐसा लिख सकते हैं a/b, और दोनों के पावर को एक बार ही लिख देंगे इक्वल टू 1। और हम जानते हैं किसी के पावर 0 होता है वो 1 होता है, तो इसलिए अपने मन से हम यहाँ पे दोनों साइड को मिलाने के लिए a/b पे पावर 0 डालेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि किसी पे भी पावर 0 हो, चाहे, है ना, फॉर्मूला होता है 1, तो ये x कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने a/b लिया पावर 0 में इस 1 के बदले में, और a/b ही लिए, क्यों, क्योंकि इस साइड हमारा a/b है। अब दोनों बेस सेम हो चुका है, तो इस बेसिस पे हम लिख सकते हैं पावर भी सेम होगा, मतलब 2n+1 जो होगा वो 0 पावर के इक्वल होगा। ये पावर और ये पावर हमारा क्या हो गया, दोनों सेम हो गया, है ना। इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। n का वैल्यू हो गया 2n इक्वल टू -1, तो n हो गया हमारा -1/2, ये हमारा n का वैल्यू है। तो मतलब ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया n इक्वल टू -1/2, ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर जियोमेट्रिक मीन सो दैट नंबर्स आर इन द रेशियो 3 + 2√2 इज टू 3 - 2√2। इसको प्रूव करना है ना, दिखाना है, शो करना है कि ये नंबर का रेशियो जो है 3 + 2√2 इज टू 3 - 2√2 है या नहीं। और क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा, सम ऑफ टू नंबर्स जो है 6 टाइम्स है ज्योमेट्रिकल मीन से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया है कि दो नंबर्स हमारे पास है ए बी, और दो नंबर हमने ले लिया और उसको ज्योमेट्रिकल मीन हो जाएगा √AB। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो दोनों का सम है a + b, वो उसके ज्योमेट्रिकल मीन के 6 टाइम्स है। क्वेश्चन नंबर 28 यही कह रहा है। अब इसी क्लू से हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे करना ये है, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 6√AB का होल स्क्वायर। तो इससे हमारे पास जो आएगा वो आएगा a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू 36AB। तो क्वेश्चन 28 है ये। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर इक्वल 36AB, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग करना ये चाह रहे हैं कि a - b का होल स्क्वायर निकालते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर -4AB, ये फॉर्मूला होता है -4AB। तो अभी हमारे पास a + b का होल स्क्वायर ऊपर निकला हुआ सेकंड इक्वेशन में 36AB, तो हम इसके जगह पे लिखेंगे 36AB -4AB। तो a - b का होल स्क्वायर हो गया
32ab, और अगर हम a माइनस बी निकालें यहाँ पे तो स्क्वायर उधर गया तो हो गया अंडर रूट 32ab। ठीक है, 32ab ये हमारा हो गया इसका स्क्वायर। अब इसको अगर हम निकालते हैं 32 को, तो 32 का हो जाता है 4√2, और ये अंदर ए बी हमारा आ गया। ठीक है, ये हमारा a माइनस बी का वैल्यू निकल गया। ये इक्वेशन हमारा थर्ड हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थर्ड और इक्वेशन फर्स्ट से a और b का वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं यहाँ पे एक साथ। अब यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं, है ना। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब इस दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ये तो कट जाएगा, ये a प्लस ए ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 6√ab, 4√2 अंडर रूट ए बी। यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, ये 2a है हमारे पास, यहाँ 2 और रूट ए बी दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं। ये हमारा हो गया 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो 4 हो जाएगा 2√2, और रूट ए बी छीन चुके हैं तो हमारे पास अंदर ये हो गया। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू आ गया, वो देख लेते क्या आया है। a का वैल्यू हो गया अंडर रूट ए बी 3 प्लस 2√2, ये हमारा a आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें b निकालना है। b निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में हम a का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारे पास, a प्लस बी दिया हुआ है फर्स्ट इक्वेशन में 6√ab। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का हो जाएगा वैल्यू 6 अंडर रूट ए बी माइनस a, और a का वैल्यू हम नीचे निकाल चुके हैं ना, तो हम अगले स्टेप में लिखेंगे इसको 6 अंडर रूट ए बी माइनस a की जगह पे लिखेंगे रूट ए बी, ए का जो वैल्यू नीचे आया हुआ है, और अंडर रूट ब्रैकेट 3 प्लस 2√2। ठीक है, रूट ए बी कॉमन ले लेते हैं, तो रूट ए बी जब कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6 बचेगा यहाँ पे, फिर माइनस बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2। तो इसको हम, ठीक है, तो ये हो गया 3 प्लस 2√2, अंदर में ब्रैकेट था इसीलिए इसको कर्ली कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होने वाला है वो देख लीजिए, तो b का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ए बी ब्रैकेट 6, ये माइनस जो है 3 के साथ माइनस होगा तो -3 माइनस 2√2। तो ये आ गया आपको b का वैल्यू आ गया बेटा यहाँ पे अंडर रूट ए बी, और ये हो गया 3 माइनस 2√2। तो हमारे पास a का वैल्यू भी आ गया है और b का वैल्यू भी आ गया है, और क्वेश्चन में कह रहा है रेशियो निकालने के लिए, है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रेशियो निकालने के लिए। तो रेशियो निकालते हैं हम लोग। तो रेशियो जो हमारा है वो होगा a/b। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, जो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नंबर का रेशियो क्या होगा, तो हम यहाँ लिखते हैं रेशियो का मतलब हुआ a/b। a का वैल्यू डाल देते हैं जो आया है रूट ए बी 3 प्लस 2√2 अपॉन b का वैल्यू है रूट ए बी 3 माइनस 2√2। ए बी और ए बी कैंसिल हो गया, तो a/b का वैल्यू जो है वो हो गया 3 प्लस 2√2 3 माइनस 2√2। ये आपका आंसर हो गया। डिवीजन को ही, अपॉन वाले को ही रेशियो में लिख सकते हैं, ऐसा करके ये हमारा प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा
क्वेश्चन यही कह रहा था कि जो दो नंबर ए बी है वो दोनों नंबर जो है आपको दिखाना है कि जो नंबर्स है वो रेशियो जो है उसका 3 + 2√2 और 3 - 2√2 है कि नहीं है, ठीक है। और आज के लिए लास्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन 29 कह रहा है इफ ए एंड जी, मतलब अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन, ए का मतलब अर्थमेटिक मीन और जी का मतलब ज्योमेट्रिकल मीन, रिस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, प्रूव दैट द नंबर्स आर a प्लस माइनस √a + z × a - z। तो दो पॉजिटिव नंबर्स है, उसके बीच में am भी है और gm भी है, आपको ये प्रूव करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, ओके। तो हमारे पास ये क्वेश्चंस है, तो हम लोगों ने a और b मान लिया कि ले टू नंबर्स a एंड b है, तो अर्थमेटिक मीन जो हो जाएगा वो हो जाएगा a + b/2 और ज्योमेट्रिकल मीन जो होगा √ab। अर्थमेटिक मीन जो होता है वो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से हम लोग निकालते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है जो प्लस वाले को फॉलो करता है। मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है वो प्लस प्लस होके आ रहा है। तो ऐसे वाले कंडीशन में दिया हुआ है कि अगर दो नंबर हमारे पास है, ए अगर हम 2 मान लेते हैं और 6 को हम b मान लेते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि 6 + 2 और बाय 2 करते हैं हम लोग, 6 + 2 8, 8/2 दैट इज 4। तो ये जो बीच वाला टर्म है उसको हम लोग अर्थमेटिक मीन कहेंगे। ठीक वैसे ही ज्योमेट्रिकल मीन में अगर हमारे पास, ज्योमेट्रिकल मीन का मतलब मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये है 2 + 2 4 और 4 + 2 6, ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि ये प्लस वाले को फॉलो कर रहा है। ये है यहाँ पे मल्टीप्लाई को फॉलो कर रहा है, 2 × 2 4 × 2, ठीक है। तो ये दोनों अलग है, ये ज्योमेट्रिकल मीन है। इसमें आप देखेंगे कि अगर आप 8 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 16 और इसको हम लोग a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो हम लोगों ने 2 × 8 किया, मतलब a × b किया 16, उसके बाद इसको अंडर रूट कीजिए तो आपको रिजल्ट आता है 4, जो कि यहाँ बीच वाला टर्म हमारा है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये ज्योमेट्रिकल मीन हो गया, ठीक है, 4 यहाँ हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये ए बी को मल्टीप्लाई करना है और अंडर रूट करना है तो बीच वाला टर्म आ जाएगा, तो ये बीच वाले को ही हम लोग ज्योमेट्रिकल मीन कहते हैं, ठीक है। बीच वाले को हम लोग ज्योमेट्रिकल मीन कहते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है। तो अर्थमेटिक मीन बराबर हो गया सम ऑफ टू नंबर्स अपॉन 2 a + b/2, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये जो अर्थमेटिक मीन है इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट में a, और ये हो गया a + b/2। तो इस तरह से इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा a + b = 2a। इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन 3। ठीक वैसे ही ज्योमेट्रिकल मीन में इसको हम शॉर्ट में जी लिख रहे हैं, इस ज्योमेट्रिकल मीन को, और ये लिख दिए हम √ab। जी का मतलब क्या हो गया, √ab, और स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो जी का स्क्वायर, और यहाँ पे √ab का स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा ab। तो जी स्क्वायर का वैल्यू हो गया ab, इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब हमारे पास a + b आ चुका है और ab का वैल्यू आ चुका है। ये जो हमारा ab है वो ab का वैल्यू कितना आ गया है, g², जिसको हम लोग 4 मान लिए इक्वेशन। अब हम लोग अपने मन से a - b का होल स्क्वायर निकालते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर जो होगा वो होगा, हम जानते हैं फॉर्मूला से, a + b का होल स्क्वायर -4ab। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 से और इक्वेशन 4 से। इक्वेशन 3 में हमारा है a + b का वैल्यू 2a, तो a + b की जगह पे 2a लिखेंगे, 2a का होल स्क्वायर -4 × ab का वैल्यू है g² इक्वेशन 4 से। तो इस तरह से हमारे पास आ गया a - b का होल स्क्वायर = 2a का होल स्क्वायर, मतलब 4a का स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 4g का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब हमें a - b निकालना है, जबकि यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करते हैं, a - b का लिखते हैं √4a², 4 कॉमन ले चुके हैं, ये 4 कॉमन ले लिए हैं, तो लिख देते हैं डायरेक्ट 4a² - g², ठीक है। इस तरह से ये रूट में आ गया।
अब रूट से निकालेंगे इसको अगर हम, तो a माइनस बी का वैल्यू आ जाएगा, a माइनस बी का वैल्यू वो हो जाएगा a माइनस बी का वैल्यू हो जाएगा 4 का अंडर रूट होता है 2, तो यहाँ लिखे 2, और यहाँ पे हो गया ये a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको तोड़ देते हैं, a प्लस जी। ठीक है, तो a माइनस बी का वैल्यू हमारा हो गया, ये हो गया। तो इसको हम लोग प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, क्योंकि रूट से निकलने के बाद कोई भी चीज़ प्लस माइनस में हो जाता है, प्लस माइनस 2 लिख दिए। अब हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे, तो इसको हम इक्वेशन 5 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं, तो हम लोगों ने a माइनस बी का प्लस वाला वैल्यू लिया है, जबकि a माइनस बी प्लस माइनस में आया था, लेकिन हमने प्लस ले लिया अभी। और दोनों इक्वेशन को इस इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो b भी कट जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 2a प्लस, मतलब ये हमें एडिंग करना है यहाँ पे इस इक्वेशन को, तो ये 2a प्लस 2 अंडर रूट a माइनस जी ब्रैकेट बंद a प्लस जी। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस अंडर रूट a माइनस जी a प्लस जी। 2 कैंसिल हो गया, हमारा a निकल गया, जो हमें नंबर निकालना था a वो निकल गया। a का वैल्यू क्या आ गया, a प्लस अंडर रूट a माइनस जी ब्रैकेट बंद a प्लस जी। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब इस a को किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, मान लीजिए हम ऊपर में ही पुट करते हैं b निकालने के लिए, तो ऐसा करते हैं, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन से b इक्वल टू हो जाएगा 2a माइनस स्मॉल a। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम इस इक्वेशन से हम निकाले हैं, है ना, क्या निकाले हैं, b का वैल्यू 2a माइनस a, ये निकाले हम लोग। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, ये थोड़ा सा, हाँ ये इरेज कर दें। अब देखिए, तो इसी वैल्यू को हम इस इक्वेशन से b का वैल्यू निकालना चाह रहे थे, तो b इक्वल टू आ गया 2a माइनस a, तो यहाँ नीचे लिख चुके हैं, और 2a को 2a लिखिए, माइनस a का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, a प्लस अंडर रूट a माइनस जी और a प्लस जी। अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा 2a माइनस a माइनस अंडर रूट a माइनस जी और a प्लस जी। ठीक है, जिसमें कि हमारा b का वैल्यू आ जाएगा, 2a में से a गया तो सिंगल a माइनस अंडर रूट a माइनस जी और a प्लस जी। तो इस तरह से हमारे पास जो रिजल्ट है a का वैल्यू, मतलब दो नंबर हम माने थे a और b, है ना, दो नंबर क्या माने थे a और b, जिसमें कि a हमारा निकल चुका है a प्लस अंडर रूट a माइनस जी इंटू a प्लस जी। b निकालना था, तो ये निकल गया, मतलब दोनों नंबर जो है, ऐसा ही क्वेश्चन किया गया था हमारे से कि दोनों नंबर क्या होगा, तो लिख देंगे, अंत में लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखना होगा, हैंस टू नंबर्स, हैंस हैंस टू नंबर्स आर क्या होगा, a प्लस माइनस अंडर रूट a माइनस जी a प्लस जी, है ना, दो नंबर को हम कंबाइन कर दिए, ये a हमारा जो नंबर है, ये भी नंबर था, इसका वैल्यू a प्लस था, और b जो नंबर मेरा था इसका वैल्यू a माइनस था, तो हम लोगों ने दोनों कंबाइन करके लिख दिया a प्लस माइनस, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।